नन्ही बुलबुल और दो बेटे, चिंपू और पिंपू की सीख। बहुत दूर एक सुंदर पहाड़ी जंगल नीलगिरी वन में एक प्यारी सी बुलबुल रहती थी, जिसका नाम था बुली। उसके दो बेटे थे, एक का नाम चिंपू और दूसरे का नाम पिंपू। चिंपू मेहनती और आज्ञाकारी था, जबकि पिंपू बहुत ही आलसी और चंचल था। बुली को अपने बेटों की चिंता होने लगी थी, क्योंकि अब वे बड़े हो रहे थे। वो चाहती थी कि दोनों अपने पैरों पर खड़े होना सीखें। बुली बोली, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि खाना कैसे ढूंढा जाता है। चलो मेरे साथ। चिंपू खुशी से बोला, हाँ मम्मा, मैं जरूर सीखना चाहता हूँ। लेकिन पिंपू बोला, मम्मा, आप तो हमेशा लाकर देती हो, तो फिर हमें क्यों सीखना है? बुली ने समझाया, बेटा, मैं हमेशा साथ नहीं रहूंगी। तुम्हें अपने लिए खुद खाना खोजना आना चाहिए। ना चाहते हुए भी पिंपू साथ चला गया। भोजन की सीख। बुली ने सिखाया कि कैसे उड़ते हुए जमीन पर नजर रखनी चाहिए। फल या दाना दिखे तो पहले चारों ओर देखना चाहिए, कोई जाल या शिकारी तो नहीं। फिर जल्दी से खाना लेकर दूर उड़ जाना चाहिए। चिंपू ध्यान से सुन रहा था, जबकि पिंपू घास बिखेरते हुए ऊब गया। बुली ने कहा, चलो अब अपनी चोंच में चावल लेकर नदी किनारे चलते हैं। अब मैं घोंसला बनाना सिखाऊंगी। घोंसला बनाना। नदी किनारे बुली ने बताया कि सूखी घास को कैसे मोड़कर एक मजबूत घोंसला बनाया जाता है। दोनों बच्चों ने देखा और सीखा। रात को घोंसले में लेटे लेटे बुली ने पूछा, चिंपू बेटा, आसमान से कौन सा खतरा होता है? चील मम्मा, चिंपू ने जवाब दिया। फिर पिंपू से सवाल पूछा गया, लेकिन वो तो सो चुका था। बुली मुस्कुराई और सब सो गए। परीक्षा का दिन। कुछ दिन बाद बुली ने कहा, आज तुम दोनों की परीक्षा है, खुद खाना ढूंढना है। पिंपू तो थोड़ी ही उड़ान के बाद पेड़ पर बैठ गया। पास ही गौरी मैना बैठी थी। वो बोली, तुम्हारी मम्मा तो तुम्हें खुद खाना देती थी ना, अब क्यों ढूंढना पड़ रहा है? पिंपू ने शिकायत की। सब चिंपू की वजह से हुआ। गौरी मैना शरारती थी। उसने कहा, जब चिंपू खाना लाए तो उसमें कंकड़ मिला देना, मम्मा को लगेगा उसे भी नहीं आता। पिंपू ने वैसा ही किया। चिंपू ने मेहनत से दाने लाए, नदी पर पानी पिया और घर चला आया। घर पर पिंपू बोला, मम्मा, मैं जीत गया, चिंपू कुछ नहीं लाया। बुली ने चिंपू की पोटली खोली तो उसमें कंकड़ निकले। वो उदास हो गई। नहीं बेटा, पिंपू जीत गया। चिंपू हैरान रह गया। मम्मा, मैंने तो दाने रखे थे। पिंपू खुश हो रहा था। लेकिन दूसरी परीक्षा। अगले दिन बुली ने कहा, अब घोंसला बनाने की परीक्षा है। चिंपू लग गया काम पर, लेकिन पिंपू फिर गौरी मैना के पास गया। मम्मा ने फिर काम दिया है, मैं नहीं करना चाहता। गौरी ने कहा, जब चिंपू बना ले तो उसका घोंसला तोड़ देना। पिंपू गया और चुपके से घोंसला तोड़ने लगा, पर उसे नहीं पता था कि बुली सब देख रही थी। वो आई और बोली, पिंपू, मैंने कल भी देखा था जब तुमने चिंपू के भोजन में कंकड़ मिलाए थे। अब उसका घोंसला मत तोड़ो। पिंपू शर्मिंदा हो गया, आंखें झुका लीं। चिंपू भी आ गया और बोला, भैया, मम्मा हमारे भले के लिए सब सिखा रही हैं। बुली रो पड़ी। मैंने सिर्फ यही चाहा कि तुम दोनों खुद अपने पैरों पर खड़े हो। पिंपू भी रोते हुए मम्मा से माफी मांगने लगा। मम्मा, मुझे माफ कर दो, अब मैं मेहनत करूँगा और ईमानदारी से सीखूंगा। और फिर तीनों गले लग गए। अब पिंपू भी मेहनती बन गया और सभी खुश रहने लगे।